इंशाल्लाह ताला और जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचे दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहे तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। सलामत रहे, आबाद रहे एक फर्द। जिस तरह अवाम आपने लड़ाई लड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद पेश करूं। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे ऐसे नहीं। आवाज जो है वो थोड़ी सी, कोई आपकी आवाज जो है वो धीमी पड़ गई है, क्या वजह है? आप सबकी आवाज धीमी पड़ गई है, क्या वजह है? अपने वतन पे नारा कश्मीर। ऐसे तालियां जाके वो जड़े हथ नस्से ने ना, उन्हें की कन्ना तक कश्मीर चाहिए कि अशने पीछे प्यो। नारा कश्मीर, नारा कश्मीर, नारा कश्मीर। इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, आप सारे जीतेंगे। और नारा तकबीर। बेशक अल्लाह से होता है और ये सारी मदद अल्लाह की है। मजलूमों, महकूमों, मजबूरों के साथ ये वादा है खुदा का कि आप आगे बढ़े, आप खड़े हो, खुदा की ताकत आपके साथ होगी। और हमने देखा है आज खुदा की ताकत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला इन बदमाशों का गुरूर खाक में मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला खाक में मिलेगा। बंदूकें उठा के निहत्ते लोगों पर दौड़ते हैं, बंदूकें उठा के। ये बंदूकें उस टाइम चलाते हैं जब हिंदुस्तान कश्मीर में स्टेटस चेंज करा था, उस वक्त तुम्हारे टैंकों में तेल नहीं था। बेगर तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में अब तुम्हारी जगह नहीं है, कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है, कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें हमारे साथ नए इमरानी मायदे करने होंगे रहने के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आज़ाद वतन पुल के ऊपर हैं और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हमें आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने से रोक दिया है। और मैं हूँ, मेरे पास तानियाल अब्दुल्ला जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के, और कश्मीरी हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं। अजीब बात यह है कि लाड़काना के लाडले को कश्मीर में जलसों की इजाजत है, रायवण के लाडली को कश्मीर में जलसों की इजाजत है, सियासत की इजाजत है, खून के तिजारत की, लाशों की सौदागरी की इजाजत है। लेकिन एक पाकिस्तानी जो अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, बच्चों बच्चियों के साथ ताजियत के लिए जाना चाहता है, सरदार उमर नजीर कश्मीरी के साथ, ख्वाजा मेहरान के साथ, शौकत नवाज मीर के साथ, शोहदा के साथ, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, हम रंजीदा हैं, हमारे घरों के सहन में खून पड़ा हुआ है, हमारे घरों में सोग और मातम है, और हम उनसे ताजियत के लिए जा रहे हैं तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा। ये खुद आजाद कश्मीर हुकूमत और इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत शेरक को पाकिस्तान से काट रहे हैं। ये खुद आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से काट रहे हैं। किस कानून के तहत ये हमें रोक रहे हैं? ये फाशिज्म है, कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती फाशिज्म है। और मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। खैबर पुख्तनख्वा में दहशत गर्दों का राज है, बलूचिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, आजाद कश्मीर में ये लाशें गिरा रहे हैं। कल 22 लोग शहीद हो चुके हैं रावला कोट में, आज 6 मीरपुर में इत्तलात आई है कि वहां पे शहीद हो चुके हैं, और ये गोलियां चला रहे हैं। ये बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशत गर्दी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम अमन का झंडा लेके आए हैं। ये मेरे साथ अमन का झंडा है, सफेद झंडा अमन का, सुलह का, मुज़ाकिरात का, मुकालमे का पैगाम लेकर हम यहाँ पर आए हैं। ये हमें रोक रहे हैं, रोका हुआ हमने यहाँ धरना दिए हुए, हम यहाँ बैठेंगे। हम अपने आजाद कश्मीर के मजलूमों के साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे। यहाँ आजाद वतन पुल के ऊपर, आजाद कश्मीर के दरवाजे के ऊपर हम बैठे हैं, हमने धरना दिया हुआ है, और हम कश्मीरियों से ताज़ियत भी करते हैं, इज़हार यकजहती भी करते हैं, इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, और आजाद कश्मीर हुकूमत की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत की, इस्लामाबाद हुकूमत की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशतगर्दी है, बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशतगर्दी है, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर हम बैठे हैं, हमने धरना दिया हुआ है। जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब
خون کا احساس دو, ظالموں جواب دو, خون کا احساس دو, دہشت گرد حکومت نامنظور, دہشت گرد حکومت نامنظور, دہشت گرد حکومت نامنظور, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, شہداء تیرا خون رنگ لائے گا, انقلاب آئے گا, شہداء تیرا خون رنگ لائے گا, انقلاب آئے گا, راولا کوٹ کے شہداء تیرا خون رنگ لائے گا. انقلاب آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایف-10 مرکز میں پاکستان رائٹس موومنٹ کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور یہاں سے ہم روانہ ہو رہے ہیں راولا کوٹ. راولا کوٹ لہو لہان ہے, کشمیر خون میں لت پت ہے, اور وہاں پر جو ظلم, جو بربریت, جو حکومت دہشت گردی, جو فاشزم ہوا ہے, اس پہ ہمارا خون, ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہم شدید رنجیدہ ہیں. جس طرح ہمارے بھائیوں کو, جس طرح ہمارے دل کے ٹکڑوں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا, ان کا خون بہایا گیا, ان کے اوپر ظلم کیا گیا, اس لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ان سے اظہار تعزیت کے لیے جا رہے ہیں, ان لواحقین, ان درد مندوں کو حوصلہ دینے کے لیے جا رہے ہیں, ان شہداء کے لیے فاتحہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, پاکستان کا جھنڈا, کشمیر کا جھنڈا اور سفید جھنڈا, امن کا جھنڈا لے کر ہم جا رہے ہیں, امن کا پیغام لے کر, صلح کا پیغام لے کر. حکومت سے کہتے ہیں کہ تم محبت گولیوں سے بو رہے ہو. یہ گولیوں سے محبت نہیں بوئی جا رہی, یہ نفرت کاش کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ مقصد حاصل کر رہے ہو, تم منزل کھو رہے ہو. اور میں پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی سے, لیڈرشپ سے, وکلاء سے, صحافیوں سے, طلبہ تنظیموں سے, سماجی تنظیموں سے, انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں, اٹھے. کب اٹھو گے؟ آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ, زندگی کا ثبوت دو, قبرستان جیسے خاموشی کو ختم کرو, اور کشمیر کے لیے, راولا کوٹ کے لیے, مظلوموں کے لیے, وہ جو حسینی قافلے کے پیروکار ہیں, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. حکومت ہمیں روکے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں, ہمیں ماریں, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے بھائیوں تک پہنچیں گے, کشمیر تک پہنچیں گے, راولا کوٹ تک پہنچیں گے, اور ہر صورت میں ان کے ساتھ تعزیت, اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ پہنچیں گے. ابھی میں حکومت سے کہتا ہوں وہ تشدد بند کریں, فورسز کو واپس بلائیں, جوڈیشل انکوائری کرائیں, اور جو شہداء ہیں, زخمی ہیں, ان کو انصاف دیں, سروں کی قیمتیں واپس لیں, اور جو بالکل آئینی جائز مطالبات ہیں جس کے اوپر آپ نے دستخط کیے ہیں, آپ کی کشمیر حکومت نے, آپ کی اسلام آباد حکومت نے, تو ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کریں. بہت شکریہ.